हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मई 2026 की रीडिंग है कि मई का महीना मकर राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। मकर राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज एक दूसरे के लिए चेक करेंगे कि आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो। फिर देखेंगे कि मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। चलिए मकर राशि देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है। मकर राशि की फीलिंग क्या है मई 2026 में अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। अनएक्सपेक्टेड, एंजाइटी, डिवाइन मैस्कुलिन। मकर राशि आपके जो कार्ड्स आए हैं इस वक्त पे मई के महीने में आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मीन्स आपको लग रहा है कि आपके खुद के फैसले सही हैं, आप जो कह रहे हैं वही सही है, आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चला रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं इसलिए मुझे ये चीज़ ज़्यादा लगी। स्टार्टिंग में मई के शुरू में किंग ऑफ पेंटिकल्स और अनएक्सपेक्टेड के कार्ड बोलते हैं। देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड मनी, पैसा आपके पास मई के महीने में या शुरू में या मई के महीने में कभी भी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो मनी पैसे से रिलेटेड हो सकता है, कुछ काम है, कोई प्रोजेक्ट है, ये मुझे एक चीज़ नज़र आई तो मैंने बोला आपको। दूसरा, रिलेशनशिप में आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, शादी, एंगेजमेंट अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। आप चीज़ों को इस तरीके से डील कर रहे हैं कि जिसमें चीज़ें सही हो, मीन्स आपके साथ भी सही हो, पार्टनर के साथ भी सही हो। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा है। आप फीलिंग्स, इमोशंस के बहाव में आकर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। मीन्स आपके मन में पार्टनर के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार भी है, लेकिन आप दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल भी ज़्यादा हो रहे हैं। करियर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मकर राशि। आप अपने करियर, मनी, पैसे, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बिजी दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, स्टैंडर्ड बनाकर चल रहे हैं कि भी बहुत ज़्यादा आप झुकेंगे नहीं। रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस चाह रहे हैं, लेकिन अपनी ही शर्तों पे, अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ये कार्ड मुझे करियर का दिख रहा है। मुझे लग रहा है मई के महीने में स्टार्टिंग में करियर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अनएक्सपेक्टेड का कार्ड बोलता है या तो आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं, मतलब एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपने कभी उनको, उनके लिए कभी कुछ नहीं किया, वो चीज़ें हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। वो कोई भी हो चीज़ हो सकती है, हो सकता है उनको मिलने जा रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, उनको कोई कॉल मैसेज पे इस तरीके की कोई न्यूज़ दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं जो बहुत ही एक हैप्पीनेस और जॉय आपकी और आपके पार्टनर के बीच में खुशियाँ लेकर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी, या फिर ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई बात, कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं जो सिर्फ आपको पता है, लेकिन अभी आप अपने पार्टनर को भी उसको शेयर करना चाह रहे हैं। ये आपके मन में चीज़ें चल रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं आप ऐसा कर ही रहे हैं। मई के मिड में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी और स्टबर्न भी हो रहे हैं मकर राशि आप मई के महीने में। आपको लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है, आपके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और आपको लगेगा कि अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेना है, लीड अपने हाथ में ही रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। ईगो इश्यूज भी रहेंगे आपके। आपको सिर्फ आप ना बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं पार्टनर के आगे, और आपके मन में अगर प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो आप इस तरीके से जाहिर करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ बाउंड्रीज भी आप क्रिएट करते हुए दिख रही है। एंग्जाइटी का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, या किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर थोड़ी सी श्योरिटी भी आपको नहीं है। पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, थोड़े से डाउट्स, थोड़े से शक भी हैं आपको।
नाइट ऑफ कप्स और डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड भी यही बोलता है कि मई के महीने में आप स्टबर्न और ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप या तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, माइंड सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं, लेकिन मई के एंड में थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। स्टार्टिंग से मिड तक ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मई के एंड में आप इमोशनल हो रहे हैं, पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, कोई दिल की बात उनको कहना चाह रहे हैं, या फिर प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करें। लेकिन ये मन की इच्छा है, जैसे इंसान सपने देखता है, ख्वाब देखता है, एक प्लानिंग करता है, लेकिन आप उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, आप एक्शंस लेना चाहते हैं मकर राशि, ऐसा नहीं है कि आप एक्शंस नहीं लेना चाहते। एक्शंस का मतलब कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज भी करना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपकी तरफ से ना कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज़ रहेंगी। आपके लिए आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ होगी मकर राशि मई के महीने में पार्टनर को लेकर। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी मई के महीने में? मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मई 2026 में? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रहेंगी मई 2026 में? वेदर द स्टॉर्म, अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट। मकर राशि आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले मई की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है, या ट्रैवल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लग रहा है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी अड़चनें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो उन चैलेंजेस को या तो पार नहीं कर पाएंगे, या रुकावटें बहुत ज़्यादा। अब ये रुकावटें, चैलेंजेस या तो आपकी तरफ से वो महसूस कर रहे हैं, या फिर उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, फैमिली मेंबर्स के कारण, किसी भी रीज़न के कारण आपके पार्टनर को लग रहा है मकर राशि कि ये रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। मंजिल इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें रहेंगी, और इसी कारण से अभी आपके पार्टनर थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं। जितनी स्पीड आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जितनी स्पीड के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं। लेकिन थोड़ा-सा स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मई के मिड में अनकंडीशनल लव और हाई प्रीस्टेस के कार्ड बोलते हैं, या तो आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आपसे सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, या आपके ऊपर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर ही डाउट कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप कुछ चीज़ें उनसे छुपा रहे हैं, आप कुछ चीज़ें सीक्रेट रख रहे हैं, उनको सारी चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं, आप उनको आपके ऊपर वो डाउट कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनके उनके आप मन में देखिए, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इतना प्यार है कि उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। कोई तुलना नहीं कर सकता उनके प्यार की आपको लेकर। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं फ़ील कर रहे हैं, जोश नहीं महसूस कर रहे हैं। 100% वाली फीलिंग भी उनको इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। मई के बिल्कुल एंड में कुछ ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। देखिए, मुझे आपके पार्टनर की ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा, विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी चीज़ का इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आप उनको आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा, आप उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि मकर राशि आप खुद ही अपने पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। आप उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आपके पार्टनर ज़्यादा यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि जितने मर्जी ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर आपकी तरफ से महसूस करें, जो भी वो फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ें खराब भी हो गई हैं तो ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, आपके पार्टनर मई के एंड में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, जो चीज़ें खराब हुई हैं, चाहे आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा या आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा, या थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच आपके पार्टनर को अगर हो रही है, तो फिर भी आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड देख रहे हैं।
पॉजिटिव साइड ऐसे देख रहे हैं कि क्या करके रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, क्या करके रिलेशनशिप को बेटर किया जा सकता है। मीन्स आपकी गलतियों को भी भुला रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनकी गलतियों को भुला दें। तो कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आपके पार्टनर की मई के एंड में थोड़ी सी सोच ज़रूर बदल रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर मुझे लग रहा है डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ही आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो खुलकर आपको सारी चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं। ये होगी मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब चेक करते हैं मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 में होगा क्या। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 में क्या होगा। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। कंटेंटमेंट, विंटर, यूनियन। मई के स्टार्टिंग में मकर राशि, ये मई का जो महीना कैसा जाएगा, इसमें आपकी और पार्टनर की इकट्ठी एनर्जीज है, मीन्स कंबाइन है। यहाँ पे सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी निकालनी है। तो मई के शुरू में काफ़ी ज़्यादा आप लोग इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगाव महसूस कर रहे हैं और सेंसिटिव भी हो रहे हैं। जैसे होता है छोटी छोटी सी बात भी आपको दिल पे लग रही है, और इस वक्त पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो रहे हैं, दिमाग से बिल्कुल भी काम नहीं ले रहे हैं, आपका दिल आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है, इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ आप दिल से ही ले रहे हैं, प्यार के बहाव में, इमोशंस के बहाव में ही सारी चीज़ें सोच रहे हैं। बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज किसी एक इंसान की दूसरे पार्टनर के लिए ज़्यादा रहेंगी। अब कुछ लोग हो सकता है कि अपने दिल की बात सच में अपने पार्टनर को शेयर कर रहे हैं, इमोशनल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ दिल में ही रख रहे हैं, ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। बट जो भी है, आपका दिल आपके ऊपर हावी हो रहा है मकर राशि, या आपके पार्टनर दिल से ज़्यादा काम ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ही सुकून है, इस रिलेशनशिप में ही प्यार है, पार्टनर के साथ रहकर ही सुकून मिलता है। या फिर हो सकता है कि अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर कहीं घूमने जा रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा, जहाँ पे आप लोग पीस चाह रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप दोनों ही होने चाहिए। और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है मकर राशि इस वक्त पे, फिर आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, मतलब दिल के ऊपर चीज़ों को ज़्यादा लगा रहा है, और पुराना टाइम जो भी एक दूसरे के साथ बिताया उसको याद करके इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। मई के मिड में विंटर और टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, लेकिन विंटर का कार्ड और टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड आप दोनों का रह रहा है, थोड़ा सा आप लोग अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे कंट्रोल करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल की बात एक दूसरे को नहीं शेयर कर रहे हैं। मीन्स मन में प्यार है तो शो ऐसे करेंगे कि नहीं नहीं हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फैमिली के ऊपर ज़्यादा बिजी हैं आप लोग। या तो आप दोनों अपने घर परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकते हैं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं मई के मिड में, तो आप लोग अपनी फैमिलीज़ को बता रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। मीन्स इस रिलेशनशिप में चीज़ों को लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा यही दिख रहा है कि टुगेदरनेस, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि हो सकता है आप सच में अपने घर पे बता रहे हैं, आप या आपके पार्टनर, या फिर कुछ लोगों की फैमिली की ये दखल अंदाजी है, घर के बड़ों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। मई के बिल्कुल एंड में यूनियन और एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो एक यूनियन इस रिलेशनशिप में हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज चाहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, या तो आप प्रपोज कर रहे हैं या पार्टनर प्रपोज कर रहे हैं, या सिर्फ दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि ये चीज़ें करेंगे, सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। लेकिन क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, ये कार्ड बोलता है कि आप रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर तो मेहनत सच में कर रहे हैं मकर राशि, आप और आपके पार्टनर या एक इंसान भी, तो वो मेहनत इस तरीके से रहेगी जिसमें शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने देना चाह रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हैं।
क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये करियर का भी कार्ड है। तो कुछ लोग हो सकता है कि करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़े-से दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं, दूसरे कामों में बिज़ी हैं। दूसरे काम, दूसरी चीज़ कुछ भी हो सकती है, तो कुछ लोग हो सकता है वहाँ पे बिज़ी हैं, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब ये कुछ लोग एफर्ट्स रिलेशनशिप के ऊपर डाल रहे हैं, तो अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, आप दोनों में टुगेदरनेस हो रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है भई अभी और काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कुछ लोग हो सकता है करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है मई के महीने में, फिर आप लोग वहाँ पे अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, वहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो भी है प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी, और आप लोगों का मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। अगर तो आप लोग एक्शंस ले रहे हैं, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। अगर आप लोग सिर्फ़ सोच ही रहे हैं, प्लानिंग ही कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ठीक कैसे होंगी? फिर अभी वक़्त लगेगा चीज़ों को ठीक करने में। लेकिन एक सोच आप लोगों की पॉज़िटिव ज़रूर हो रही है कि कैसे चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे चीज़ों को लॉन्ग टर्म में ठीक करना है। और ये है मकर राशि आपकी रीडिंग मई के महीने की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।